नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का चर्चा हम लोग एक कहानी से शुरू करेंगे। कहानी क्या है? क्या हुआ, गंगा सागर मेला लगा हुआ था। तो अभी गंगा सागर मेला का महात्म्य आप लोग जानते ही है। कितने लाखों लाखों भक्त वहाँ दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए आते हैं। कितना देव देवी, ऋषि मुनि, सभी का आशीर्वाद, उसका दृष्टि रहता है गंगा सागर मेला के ऊपर, जहाँ पे गंगा जी अपने बंगोपसागर जो है वहाँ पे जाके वो मिलते हैं। पौष संक्रांति में तब वो मेला लगता है, तो माघ महीना उसके बाद पड़ता है। तो क्या हुआ, तो इतने लाखों लाख वहाँ पे लोग आए थे और हर पार्वती, शिव भगवान, उनके पत्नी जी वहां से जा रहे थे। तो पार्वती जी ने शिव जी को पूछा, भगवान इतने लाखों लाखों लोग आए हुए हैं, इतने लोग स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करने से ही कि उनका पूरा पाप का मुक्ति हो जाएगा? तो शिव जी बोले, हाँ जरूर मुक्ति हो जाएगा, लेकिन उसी का होगा जो विश्वास करेगा। तो पार्वती जी ने बोला, इतने लाखों लाखों लोग आए, हर कोई तो विश्वास करके ही ये पुण्य स्नान के लिए आए हैं, तो फिर तो सभी का पाप मुक्ति हो जाएगा। तो भगवान शिव जी ने बोले, नहीं ऐसा नहीं होता, लोग आए हुए हैं पर विश्वास भी उतना पक्का होना चाहिए। तो थोड़ा सा एक उन लोगों के बीच में मतभेद चल रहा था। तब शिव जी ने बोला, ठीक है तुमको दिखाते हैं कैसा है। तो शिव जी एक इंसान बन के, एक लाश बन के ऐसा हुआ गंगा सागर किनारे पड़े हुए है और पार्वती जी को बोले कि तुम चिल्लाओ, मेरा कि जो हस्बैंड है उसका मौत हो गया है और इनको दाह कार्य करना है। और दाह कार्य वही करेगा जिसमें जिंदगी में कोई पाप काम नहीं किया है। तो पार्वती जी और शिव जी ऐसा लीला करने लगे कि चीख रहे हैं कि नहीं, मेरा पति का मौत हो गया है, इनको दाह करने के लिए ले जाना है। तो लोग आने लगे, सब रो रहा है, सब रो के आ रहे हैं। तो जो लोग सब आए तो पार्वती जी ने बोला, मेरा जो पति का जो शरीर है उसको बहुत शुद्ध तरीके से उसको दाह करना है। आप में से कोई अगर जिंदगी में कोई पाप काम किया होगा तो इसको स्पर्श मत कीजिए। तो लोग आ रहे तो हर कोई एक दूसरे को मुंह ताकता है और चला जाता है। ऐसा कोई नहीं आता है वो दाह कार्य करने के लिए। तो फिर क्या हुआ, एक बंदा आए, वो देखे, अच्छा ऐसा है, ठीक है, बोला माता जी रुकिए, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। तो स्नान करके आए, बोले क्या हुआ, क्या आप जिंदगी में कोई पाप कर्म नहीं किए? तो वो व्यक्ति बोले, नहीं, मैं जिंदगी में पाप कर्म तो हो ही जाता है, किया भी है, पर ऐसा गंगा सागर किनारे का महत्व है कि ये पूरा पाप धो लेता है, साफ कर देता है। तो अभी मैं स्नान करके आया और मेरा पूरा पाप मुक्ति हो गया। अब कहिए कि कैसे क्या दाह करना है, का दाह कार्य करना है। तो ऐसा एक कथा था, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि भगवान शिव जी ने तब बोले, वही जो एक व्यक्ति, उसी को विश्वास है और उसी को गंगा सागर में स्नान का जो महत्व है उसमें उसी को एकमात्र उसी को वो सिद्ध होगा। तो ये कहानी कहने का मतलब क्या है? आज मैं एक खास देखो क्या है, मेरे YouTube चैनल में अभी तक 150 वीडियो अपलोडेड है। शायद कुछ सालों में ये और भी बढ़ जाएगा। काफी सोच विचार है, अगर गुरु का कृपा रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो काफी सारे चर्चा तो चलेगा ही। पर उनमें से कुछ खास चर्चा जो रहता है प्रसंग लेके, जिसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के रखता हूँ कि वो प्लेलिस्ट में वो टॉपिक ढूंढेगा तो उसको उसके रिलेटेड जो बाकी सारे वीडियोस है उसको मिल जाएगा।
अगर आपके पास कोई सवाल है, मेरे पास उसका जवाब है। क्योंकि क्या है, हर मुझे पता है लोग क्या पूछना चाहते हैं, तो हर एक को वो 10 बार कहने से अच्छा है एक वीडियो डाल दो, सभी का समस्या का निवारण हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। आज का वीडियो खास है। ये वीडियो है जो डिसाइपल मेरे है कि बाबा विशुद्धानंद जी के है, कि उनके जो ऐसा है बाबा विशुद्धानंद जी के डिसाइपल के जो परिवार वाले हैं, कभी उनका दादाजी के पिताजी कोई दीक्षा लिए है, हर कोई अभी ठंडा होके बैठ गया है। तो हमारा गुरु परंपरा का जो डिसाइपल है, उन लोगों को जो जो काम करना है, जो फिलोसफी है, जो कर्म कांड है, उसका एसेंस रहेगा ये प्लेलिस्ट में। तो इस वीडियो उन लोगों के लिए है जो डिसाइपल वो परिवार वाले हैं कि कोई आध्यात्म जीवन में एकदम फ्रेश प्रवेश होना चाहता है, जुड़ना चाहता है हमारे गुरु परंपरा से, या गुरु परंपरा के जुड़ने की सोच रहा है। ऐसा उन लोगों के लिए ये प्लेलिस्ट रहेगा जिसमें मैं अपने लोगों को जो कुछ बात बताते रहता हूँ पर्सनली, कर्म कांड वाला, वो सभी ये प्लेलिस्ट में आगे आगे जुड़ता जाएगा। और कौन सा चीज नहीं रहेगा, एक जब मैं दीक्षा देता हूँ उसके लिए सुबह का कुछ पूजा रहता है, दीक्षा मंत्र रहता है, कुछ क्रिया रहता है, वो सब छोड़ छाड़ के वही चीज छोड़ छाड़ के बाकी सारा कुछ है वो मैं डाल दूंगा। आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको आध्यात्मिक जीवन में कुछ लाभ ही मिलेगा। तो फिर आगे अगर कुछ दूसरे जगह के, अगर आप आध्यात्मिक जीवन तो गढ़ता रहेगा, फिर दूसरे जगह पे अगर आप जाते हो ठीक है, हमारे गुरु परंपरा पे जुड़ते हो ठीक है, पर ये वीडियो किन लोगों के लिए नहीं है ये भी जानना जरूरी है। किन लोगों के लिए नहीं है? जो लोग का गुरुकरण हो गया है, जो दूसरे जगह पे दीक्षित है, कुछ दूसरे परंपरा से जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। आप क्यूरियोसिटी के लिए आप सुन सकते हैं, पर ये आपके फॉलो के लिए ये नहीं है। और क्योंकि देखो, मैं कट्टर गुरुवादी इंसान हूं। मैं मानता हूं कि मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अगर जो गुरु परंपरा पे आप जुड़े हुए हो, उसका जो सिद्धांत है वही आपके लिए पत्थर का लकीर है, और उसी को फॉलो करके आपको आगे जाना है। उसके बाहर कुछ है ही नहीं। बाहर कितना भी अच्छा कुछ रह जाए, कितना भी आकर्षणीय रहे, आपका गुरु का दर्शन, ये आपके लिए यही आखिरी बात है। तो जो लोग किसी गुरु परंपरा से जुड़े हुए हो, उन लोगों के लिए ये कर्मकांड नहीं है। और किन लोगों के लिए नहीं है? कुछ लोग होते हैं जिसको कई सारे गुरु बनाने का शौक है, ठीक है, किसी दूसरे गुरु परंपरा में दीक्षित हुए हैं और इधर उधर भी घूमना है, 1 2 3 4 गुरु हो जाए तो फिर देख लेंगे यहाँ क्या है वहां क्या है, मिक्स करके फिर आगे कुछ हो जाएगा। उन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। मेरे पास कोई आता है किसी दूसरी गुरु परंपरा का लोग, मैं हमेशा उनको ऐसा उत्साह देता हूँ अपने गुरु के भक्ति करने के लिए, अपने गुरु के मार्ग पे चलने के लिए। मैं ऐसा कभी नहीं होता है मैं बोलता हूँ कि नहीं आपका गुरु अच्छा नहीं है, अभी मेरे पास आओ, हम तो सिद्धाश्रम वाले हैं, कितना सब चमत्कार हो रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति गुरु त्यागी है वो अपना गुरु को छोड़ा है, कल मेरे को भी छोड़ेगा। जो बेईमान है, जिसका कोई मॉरल एथिक्स नहीं है, दोगला है, अपने गुरु को छोड़ के अभी मेरे पास आ रहा है, कल मेरे को छोड़ के किसी दूसरे के पास जाएगा। तो मैं जानता हूं उन लोगों को, और मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता। मेरा बात आप समझो। आप जब मेरे पास 1 to 1 मीट करोगे, मैं आपके सामने मुस्कुराता रहूंगा,
लगेगा आप कितना अच्छा मैं आप लोगों से व्यवहार कर रहा हूँ। पर वीडियो में मैं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को पर्सनली पसंद नहीं करता जो अपने गुरु को छोड़ के इधर उधर मुंह मारते फिरते हुए रहते हैं। ये सिद्धांत है मेरा। अभी इसके लिए ऐसा बाबा विशुद्धानंद जी को भी मैंने कभी देखा है कि कुछ डिसाइपल ऐसे भी हुए हैं जो अपने गुरु को छोड़ के फिर बाद में बाबा विशुद्धानंद जी के पास दीक्षा लिए है। पर बाबा ने उन लोगों को क्यों दीक्षा दिया, फिर उनका तो परमिशन ज्ञान से आता है, पता नहीं। पर मैं बहुत साधारण आदमी हूँ। मैं अपने साधारण विचार से यही समझता हूँ कि इन लोगों को मैं एंटरटेन नहीं करता। सच्ची बात है। तो ये बता दिया कि ये प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा, ये प्लेलिस्ट किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है। अभी आते हैं मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर लेता हूँ कुछ वीडियो बनाने के लिए। तो पहले अभी शुरू करते हैं, जो लोग मेरे से जुड़ने वाले हैं कि आध्यात्मिक जीवन में नए हैं, तो उन लोगों के लिए अभी ये मेरा फिर प्लेलिस्ट शुरू होता है। तो पहले तो देखिए, आध्यात्म जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट का पहला क्या आता है? पहला, एकदम पहला आता है, कुछ भी कर्म कांड कुछ नहीं, पहले क्वालिफिकेशन है, आपको एक अच्छा आदमी होना होता है। अच्छा आदमी, भला आदमी, ठीक है। इसके लिए अलग से कुछ क्वालिफिकेशन नहीं लगता है, अच्छा आदमी आपको होना है, ठीक है। अभी आप लोग पूछोगे कि भाई अच्छा आदमी का डेफिनेशन क्या हुआ? तो देखिए, अच्छा आदमी का डेफिनेशन तो अलग अलग वो होता है। हाँ, हर कोई व्यक्ति सोचता है ये करेगा ये अच्छा है, ये करेगा तो ये अच्छा है। हर एक लोगों के लिए अच्छा आदमी होना ये एक रिलेटिव मैटर है। फिर भी अच्छा आदमी का डेफिनेशन क्या है आप समझ लो, मोटा मोटा। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, उन लोगों का कॉन्शियस बहुत जागा हुआ रहता है, बहुत अलर्ट रहता है कि एक तो मैं कर रहा हूं और दूसरा मैं देख रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो जो देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसका कॉन्शियस, उसको विवेक बहुत जगा हुआ रहता है। और उस विवेक को हमेशा ये पता रहता है कौन सा काम मैं जीवन में अच्छा कर रहा हूं और कौन सा काम मैं बुरा कर रहा हूं। कितना भी गला फाड़ ले, झूठ ही बोल रहा है, झूठ ही बोल रहा है शायद, पर उसको उसको अंतरात्मा उसको बोलता है कि घंटी बजाता है कि नहीं, तुम गलत गलत लोग को बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, दोगला हो, ये गलत है। तो आध्यात्मिक जीवन में जुड़ने के लिए आपको अच्छा ही काम करना होगा, अच्छा ही बन के रहना होगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में हर एक दिन, हर एक पहलू में। तो इसमें कुछ समस्या आ जाता है। तो लोग, कोई काम कर रहा है, अपना ऑफिस में है, क्या कोई बिजनेस में है, कभी कभी उसको कुछ झूठ मूठ बोलना पड़ता है क्योंकि आप अच्छे बन जाओ, शायद लोग उतने अच्छे नहीं है। तो इसमें एक छूट है। क्या छूट है? आपको अगर झूठ कभी बोलना भी पड़ता है, क्या कुछ गलत करना भी होता है, एक गलत करना होता है दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, और एक गलत करना होता है अपने को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। तो खुद को बचाने के लिए अगर कुछ झूठ बोल दे, कुछ गलत कर दे, चलता है। पर इंटेंशनली दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए गलती करना, झूठ करना, इसका तो कोई माफ नहीं है। आप गलत करोगे, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो और मुझे पता है कि आप जानबूझ के जिंदगी में गलत काम कर रहे हो, आपको जूता खिलवाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप जान लो। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, शायद बाहर वाले आपको छोड़ दे, पर ऐसे अगर मैं आपका गुरु हूं, आपको धुलाई देना मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपको छूट दे रहा हूं, तो कितना छूट दे रहा हूं? सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए। और दूसरों को आपका कुछ हानि नहीं है, फिर भी आप किसी के पछड़े में घुस गए उसको हानि पहुंचाने के लिए,
कुछ माफी नहीं है, मेरे से तो माफी नहीं है। तो फिर आगे आप देख लो। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। सच बोलना, स्पष्ट करके एकदम सही से सच बोलना, ये जरूरी है। झूठ सुनने में अच्छा लगता है, पर वो झूठ का जो स्थायित्व है वो 2 दिन का, झूठ 2 दिन टिकता है। पर सच क्या है, सुनने में खराब लगता है, पर सच सच चिरस्थायी है। आध्यात्मिक जीवन के बढ़ रहे हो आप, सत्य की खोज में, परम के खोज में, चरम के खोज में, जो स्थायी है, स्थिर है, जो ईश्वर है, परमेश्वर है, उससे ज्यादा सच तो कुछ है ही नहीं। तो उस सच के पाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो और खुद झूठा हो, फिर ये काम कैसे हुआ भाई? सच को पाने के लिए खुद को सच होना पड़ता है। सच हो गए तो फिर आगे बढ़ने की बात आई। अगर झूठ बोलोगे तो फिर नहीं चलेगा। तो ये बात आप लोग ठीक से समझ लो। अभी तो आध्यात्म जीवन में प्रवेश करने के लिए पहला जो मापदंड है कि हमको अच्छा इंसान बनना है, हमको सच्चा इंसान बनना है, यह हो गया पहले मापदंड। अभी दूसरा मापदंड, आध्यात्म जीवन में कुछ भी कर्मकांड आपको गुरु कह रहा है कि आप कुछ कर्मकांड कर रहे हो, तो किस लिए कर रहे हो, ये बात को समझना है। आप इसलिए कर रहे हो कि आपका गुरु के प्रसन्नता के लिए, आपके इष्ट का प्रसन्नता के लिए जीवन में कुछ भी काम कर रहे हो, सुबह उठ के बस गुरु को स्मरण करना, भगवान को स्मरण करना और बोलना आज का दिन आपके लिए, आपका प्रसन्नता के ही लिए हर एक काम कर रहा हूं। और दिन के आखिर में सोने के वक्त भी फिर जो आध्यात्मिक कर्मकांड रहेगा वो तो अलग बात है, पर सोने से पहले माने जब आपका नींद हो जाएगा, माने नींद में आओगे, तो उसके पहले आखिरी प्रणाम गुरु को और भगवान को कि आज का दिन ऐसे ऐसे हुआ, ये काम किया आपके प्रसन्नता के लिए। जीवन में कुछ भी काम करोगे अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए, अपने इष्ट के प्रसन्नता के लिए, आपके पिता माता के प्रसन्नता के लिए, अभी इतने लोगों को खुश कर दोगे ना, तो आगे सिर उठा के सीना चौड़ा करके घूमोगे, इसका गारंटी मैं लेता हूं। कितना भी आध्यात्मिक कर्मकांड कर लो, कुछ फायदे नहीं। कर्मकांड करोगे, खुद में क्या होता है, अहंकार होता है, अभिमान होता है। अरे मैं तो आध्यात्मिक इंसान हूं, तुम तो भाई संसार में ऐसे गिरे पड़े हुए हो, मैं आध्यात्मिक इंसान हूं, अभिमान होता है। ये कुछ उसके लेके अलग कुछ चर्चा करेंगे कि आध्यात्म जीवन में जाने का फिर क्या साइड इफेक्ट है, वो तो छोड़ो, वो सब कुछ मिट जाएगा जब काम करने का यही एजेंडा है कि आपकी प्रसन्नता के लिए। तो ये हुआ आध्यात्म जीवन के प्रवेश करने के लिए दूसरा रिक्वायरमेंट। तो आगे कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें मैं कुछ आध्यात्मिक जीवन में जो साइड इफेक्ट्स होता है, क्या कुछ अच्छा होता है, उसको लेके अलर्ट रहेगा। जो कर्मकांड जो करना है, जो सिद्धांत है, केवल जो डिसाइपल्स के लिए, एस्पायरिंग डिसाइपल्स के लिए, ये सब आगे प्लेलिस्ट में रहेगा। तो इस वीडियो को क्लोज करने से पहले लास्ट एक चेतावनी। देखिए, धर्म एक ड्रग है, ड्रग। धर्म जीवन यापन एक ड्रग है जो इंसान को निकम्मा बनाता है। टीनेज के वक्त जब आदमी टीनेज होता है तो उसका क्या होता है, किसी लड़की के चक्कर में पड़ता है, क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, या आध्यात्म व्यक्ति उसमें फिर आध्यात्म का वो चलता है। और मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं, बच्चे लोग, टीनेज के ग्रुप के लोग, आध्यात्म के लिए। मैं बोलता हूँ भाई तुम क्या करते हो? मैं तो अभी कुछ नहीं करता, आप बोलिए, बस मेरे को ज्ञान जाना है। तो जब मैं पब्लिक डीलिंग करता हूं, मैं किसी को मन को नहीं दुखाता, पर वीडियो में मैं बोल सकता हूं कि आई डोंट लाइक लूजर्स। ठीक है, जो कुछ काम नहीं करता। और आध्यात्म धर्म एक नशा है, धर्म एक ड्रग है। ये ऐसा मैं क्या कैसे कह रहा हूं, मैं खुद इसको झेला हुआ हूं। मेरा प्रोफेशनल लाइफ काफी कॉम्प्रोमाइज हुआ है
ये समझ आने में काफी देरी हुआ है, और मैं लगा हुआ हूँ कि कितने जो प्रोफेशनल लाइफ का जो सारे चीजें हैं, मैं इसको फिर से मैं वो ट्रैक पे लेके आऊँ, वही लेके अभी मैं लगा हुआ हूँ। पर आप लोगों के लिए मैं हूँ, आपको कोई चिंता का बात नहीं है, आपका पूरा सब कुछ मैं संभाल लूंगा। पर ऐसा मुझे कभी मेरे पास आके नहीं कहना कि मैं तो अभी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, अब बस मेरे को अभी आध्यात्म जीवन में जाना है, मैं तो कल किसी मठ में जाऊंगा, किसी आश्रम में जाऊंगा, क्या कुछ करूंगा। ये सब उल्टा पुल्टा बात मेरे को मत सुनाओ, मुझे ये सुनना ही नहीं है। मैं काफी सारा आध्यात्मिक चिंता वाले लोगों को जानता हूँ, जिसका व्यक्तिगत जीवन ये आध्यात्म धर्म जो है इन मानुष को इतना निकम्मा, धर्म का नशा है, इतना निकम्मा बना देता है कि उसका जिंदगी खराब हो जाता है। मैं एक सज्जन को भी जानता हूँ जो वो आध्यात्म लेके बढ़ा, अभी उसका 35-40 ईयर्स उसका ये हो गया, उम्र हो गया। अभी वो किसी सिक्योरिटी गार्ड के लिए ढूंढ रहा है, अपना गाड़ी बेच रहा है, अपना एसी बेच रहा है। और जो धर्म का गुरु है वो बच्चे का जो टीनेज है उसको ट्रैप करता है, और अंत में उसका करियर खराब हो जाता है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करो, करियर में फोकस करो। हमको हर एक चीज बैलेंस रखना है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आध्यात्म वो तो है, उसके लिए मैं हूँ। आपको तो फिर सोचने का तो कुछ नहीं है, कोई नहीं है। और मैं ये इस YouTube चैनल में इतना डिटेल्स डाल के रखूंगा कि कल का अगर मैं नहीं भी रहूं, आप लोगों का काम रुकेगा नहीं, इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर गुरु मेरे सर के ऊपर है तो फिर अभी तो काम चलता ही रहेगा। तो आज के ये प्लेलिस्ट का इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही। आगे इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मेरे आगे के जो निर्देश है वो आते रहेंगे। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।